हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको अनुग्रह और शांति मिले। आपके साथ रहना बहुत अच्छा है। यहाँ ओक्लाहोमा में सुबह का समय है और मैं चाहता हूँ हम रोमियो के अध्याय 8 में आ चुके हैं और मैं रोमियो के अध्याय 8 के पुत्रत्व की स्थिति वाले भाग में जाने से पहले थोड़ा विराम लेना चाहता हूँ और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ और मैं विषय वस्तु और उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ जिसके बारे में प्रेरित पौलुस रोमियो 6, रोमियो 7 और रोमियो 8 में लगभग 14वीं आयत तक हमसे बात कर रहा है। तो हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। पौलुस के पत्रों में 80 पद 8 पद ऐसे हैं जिनमें या तो मृत मर गया या क्रूस पर चढ़ाया गया शब्द हैं 80 बार। और इसलिए मैं आपके लिए कुछ श्लोकों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। यह मसीह की देह के लिए प्रेरित पौलुस का प्रमुख सिद्धांत है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझें क्योंकि यहीं से हमारी जीत आती है। इसका संबंध हमारी पहचान से है। आप जानते हैं, अधिकांश लोग सोचते हैं कि जब यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई पूरी की और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो वह मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग में चला गया। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि यह यीशु द्वारा कही गई आखिरी बात है या उनका दिया गया आखिरी संदेश है, और यह सच नहीं है। उन्होंने इस्राएल में अपनी सांसारिक सेवकाई समाप्त कर दी, लेकिन फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक के 9वें अध्याय के मध्य में वह अपने सबसे बड़े कट्टर शत्रु तरसुस के शाऊल को बचाता है, जो प्रेरित पौलुस बन गया और उसके द्वारा रहस्योद्घाटन लाया। हमें याद रखना चाहिए कि बाइबल के आरंभ से उत्पत्ति में परमेश्वर की ओर से रहस्योद्घाटन तक का पूरा मार्ग प्रगतिशील है। वह हमें जो कुछ बताना चाहता है उसे एक ही झटके में नहीं बताता, बल्कि इतिहास और समय के माध्यम से प्रगतिशील है। अतः प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को जो प्रकाशन दिया वह प्रभु यीशु मसीह के अंतिम शब्द, अंतिम प्रकाशन हैं, जो सीधे उनसे हैं जिन्होंने इफिसियों के पहले अध्याय के 23वें पद में हमें बताया है कि प्रभु यीशु मसीह सारी प्रधानता और शक्ति और सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जी उठा है, जो न केवल इस संसार में पर आने वाले संसार में भी लिया जाएगा। और इसलिए यहीं से परमेश्वर का यह रहस्योद्घाटन पौलुस के माध्यम से हम तक आ रहा है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ध्यान दें, इसलिए आज हमारे लिए परमेश्वर के अनुग्रह का मूल उद्धार 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 3 और 4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और अब तक आपको यह आयत कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया। और इसका महत्व, जैसा कि हमने दफनाए गए शब्द में चर्चा की है, यह है कि हम उसके साथ पहचाने जाते हैं। हम बपतिस्मा में उसके साथ दफनाए जाते हैं, जल बपतिस्मा नहीं बल्कि आत्मिक बपतिस्मा, माफ करें। और हम उसके साथ पहचाने जाते हैं। हम उसके साथ एकजुट हैं और वह तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। इस तरह हम बच जाते हैं। और आत्मा में हमारे मसीही जीवन का मुख्य सारांश गलातियों 2:20 है, जो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वर्तमान काल, फिर भी मैं जीवित हूँ, इसलिए हम मर चुके हैं। और फिर हम जीवित हैं, फिर भी मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए क्योंकि मैं मसीह के साथ मर गया हूँ और मसीह के साथ जी उठा हूँ। हम मर चुके हैं, दफनाए गए हैं और फिर हमें नया जीवन देने के लिए उसे जीवित किया गया है। तो अब यह मेरी शक्ति नहीं रही, यह अब मेरी बुद्धि की शक्ति नहीं रही। पाप से बचना और इस संसार की चीजों से दूर रहना अब मेरी शक्ति में नहीं रहा। यह काम मेरे अधिकार में नहीं है। विजय की राह पर चलना न तो मेरी शक्ति में है और न ही आपकी शक्ति में। प्रभु की सेवा करना और उनके लिए एक गवाह बनना जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, मेरी शक्ति या आपकी शक्ति में नहीं है। यह मैं नहीं बल्कि मसीह है जो मुझ में रहता है। तो अब हम यह जीवन कैसे जिएं, जबकि यही हमारी पहचान है। हम इसे इस प्रकार जीते हैं, और अब मैं जो जीवन जी रहा हूँ वह इस शरीर में, इस पृथ्वी पर है। कैसे? विश्वास के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के पुत्र की शिक्षा का देह, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इस प्रकार हम प्रेरित पौलुस को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस प्रकाशन के माध्यम से अपना जीवन जीते हैं। हमारे लिए आइए हम पाप के प्रति मृत, शरीर के प्रति मृत और परमेश्वर के प्रति जीवित होने के बारे में कुछ शास्त्रों को देखें। और बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसा कि मैंने संकेत दिया। पहले रोमियो 6:2 परमेश्वर न करे कि हम पाप में बने रहें। पद्य 1। इसका उत्तर यह है कि अब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुतायत से है। मृत्यु के स्थान पर वह हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। क्या हम पाप में ही जीते रहें और जो चाहे करें? और पौलुस कहता है, परमेश्वर न करे, हम कैसे करें? यहाँ हमारी पहचान है कि पाप के लिए मर चुके लोग अब इसमें जीवित नहीं रह सकते। मेरा मतलब है, यदि आप इस वाक्यांश को लें तो यह एक स्पष्ट क्षेत्र और स्पष्ट समीकरण है। यदि हम पाप के प्रति मर चुके हैं तो हम उसमें कैसे रह सकते हैं?
रोमियो 6:4 इसलिए हम मृत्यु में बपतिस्मा से उसके साथ दफन हो गए, कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हमें भी नए जीवन की राह पर चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आज जीवन की नई राह पर चल रहे हैं, इसलिए हमें भी जीवन की नवीनता में चलना चाहिए। रोमियो 6:7 क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट गया। सत्य का बहुत सरल कथन यूहन्ना 8:32 कहता है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ध्यान दें कि उस अनुच्छेद में सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा पाप का उल्लेख किया गया है, लेकिन हमें कुछ तो जानना ही होगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा यदि आप यह नहीं जानते। यदि आप सत्य पर विश्वास नहीं करेंगे तो वह आपको स्वतंत्र नहीं कर सकेगा। यदि आप इसे अपना नहीं मानते हैं तो अगर हम सच जानते हैं, ज्ञान, समझ, बुद्धि, यदि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानते हैं तो वह सच्चाई हमें स्वतंत्र कर देगी। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जीवित भी रहेंगे। रोमियो 6:9 में बहुत स्पष्ट कथन है, क्योंकि तुम जानते हो कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और फिर कभी नहीं मरेगा। अब मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं है। रोमियो 6:11 वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो जैसा कि मसीह पाप के लिए मरा हुआ है। इसलिए कि हम मसीह में हैं तो अपने आप को पाप के अधीन समझ सकते हैं। रोमियो 6:11 क्या तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझते हो? क्या तुम सचमुच पाप के लिए मर गए हो? यदि आप मसीह में हैं तो आप हैं। यह एक तथ्य है, जैसा भी यह है, और इसलिए हमें इस पर विश्वास करना होगा। यह शब्द विश्वास करो हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए। हम सचमुच पाप के लिए मरे हुए हैं, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। रोमियो 6:13 अपने अंगों को पाप को अधर्म के हथियार होने के लिए न सौंपो, परंतु अपने आप को मरे हुओं के समान परमेश्वर को सौंपो। ओह, मैं लगभग गलत पढ़ रहा था कि यह उन लोगों के समान है जो मरे हुओं में से जीवित हैं, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को धार्मिकता के समक्ष प्रस्तुत करो। अपने आप को पाप के समक्ष प्रस्तुत मत करो, अपने आप को प्रस्तुत करो। अपने आप को धार्मिकता के लिए उपलब्ध कराओ। क्यों? क्योंकि हम मरे हुओं में से जीवित हुए हैं, इसलिए इससे हमें क्षमता प्राप्त होती है। ऐसा करने में सक्षम होने की क्षमता। वैसे यह पेपर यही है जिसे मैं आज बाद में पोस्ट करने जा रहा हूँ, और इसलिए जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ मैं उसे पोस्ट करने जा रहा हूँ और उसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो यह आज बाद में होगा, तो आपको यह मिलेगा, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि जब आप व्यवस्था से संबंधित रोमियो 7:4 को पढ़ेंगे तो इसका अध्ययन करें। इसलिए हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए। यह व्यवस्था ही है जो पाप को जीवित करती है। यह उसे उत्तेजित करता है। व्यवस्था पाप को संभव बनाती है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नियमों का पालन करें। 10 आज्ञाएं। आपको 10 आज्ञाओं का पालन करना होगा। उस पर ध्यान केंद्रित करना और अपने आप में उसका अनुसरण करने का प्रयास करना हमारे भीतर पाप को उत्तेजित करता है। इसलिए यदि व्यवस्था उसके लिए मर गई होती तो हम पाप के लिए भी मर गए होते। हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए कि दूसरे से विवाह कर लो, अर्थात उससे जो मरे हुओं में से जी उठा है, कि हम परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। ध्यान दें कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। विश्वास के द्वारा हम मरे हुओं में से जी उठे हैं। रोमियो 8:10 और यदि मसीह तुम में है तो तुम्हारी देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा तो धार्मिकता के कारण जीवन है। 1 कुलुस्सियों का अध्याय है। अध्याय 2 हमें बताता है कि खतना हो रहा है, एक आत्मिक खतना जो हमारे शरीर को हमारी आत्मा से अलग कर देता है। रोमियो 8:11 परंतु मसीह की ओर से, परंतु उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वास करता है। जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वही तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वैसे ही तुम्हारा मरणहार शरीर भी पाप न करने वरन धार्मिकता की इच्छा पूरी करने की शक्ति के साथ जिलाया गया। गलातियों 2:19 क्योंकि मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। इफिसियों 5:14 इसलिए वह कहता है, हे सोए हुए सब लोग जाग जाओ कि यदि तुम सोए हो तो मुर्दों में से जी उठो और मसीह तुम्हें ज्योति देगा। वह इफिसियों से बात कर रहा है, वह विश्वासियों से बात कर रहा है, और वह कह रहा है यदि आप अपने विश्वास में सो गए हैं तो वह आगे बुलाता है और कहता है उठो। इसलिए जब कोई सो रहा होता है तो वे मृत जैसे दिखते हैं। वह इसी विषय पर बात कर रहा है।
वह कह रहा है, जागो जागो, अब ऐसा मत देखो कि तुम मरे हो और मसीह की सेवा करो और उसके वचन में जाओ और उसके वचन को समझो और इन बातों को समझो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मसीह आपको उस प्रकाशन से प्रेरणादायी प्रकाश देगा जो प्रेरित पौलुस ने हमारे लिए लिखा है। कुलुस्सियों 2:12 और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी के द्वारा परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके उसके साथ जी भी उठे, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। कुलुस्सियों 2:13 और उसने तुम्हें भी जो अपने पापों और अपनी देह की खतनारहित दशा में मरे हुए थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तुम अपने पापों में मरे हुए थे और तुम्हारे शरीर में खतना नहीं हुआ था, परंतु अब मसीह और उसके कार्य में विश्वास के कारण उसने हम सबको जिलाया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। कुलुस्सियों कुलुस्सियों 2:20 इसलिए मुझे क्षमा करें, यदि वह संसार की मूल बातों से मसीह के साथ मर चुका है तो फिर तुम संसार में रहते हुए भी अध्यादेशों के अधीन क्यों हो? यदि तुम मसीह के साथ मर चुके हो तो तुम्हें इन सभी अनुष्ठानों और इन सभी संस्कारों और इन सभी लिखित अध्यादेशों के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत करो, उसे मत छो। तुम्हें पता है ये सारे नियम, आपको इसके अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मसीह के साथ उन सभी मूल बातों, संसार के उन प्राथमिक धार्मिक नियमों के प्रति मर चुके हैं। हम कुलुस्सियों अध्याय 31 से 3 तक के प्रति मर चुके हैं और यह मेरे पसंदीदा अंशों में से एक है। यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो, या इसे दूसरे तरीके से कहें तो चूंकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो इसलिए उन चीजों की खोज में रहो जो ऊपर हैं, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। अपना स्नेह रखो। यह एक भावनात्मक शब्द है, ऊपर की चीजों के प्रति स्नेह। ऊपर की चीजों से प्यार करें, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, क्योंकि तुम तो मर चुके हो। यही कारण है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और आपका जीवन परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ है। मुझे यह बहुत पसंद है, इसलिए जब यह सत्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जीते और चलते हैं तो यह हमें हमारी गवाही और हमारी सेवकाई में आत्मविश्वास देता है। परमेश्वर की स्तुति हो। आत्म संपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह और उनकी स्वर्गीय सेवकाई से हमें जो नवीनतम प्रकाशन मिला है वह बहुत ही सरल है कि हम मसीह के साथ मर चुके हैं और उसके साथ जीवन की नवीनता के लिए जी उठे हैं। इसलिए हम इस नए पुनरुत्थित जीवन में रह सकते हैं और चल सकते हैं जो हमारे भीतर है, और हम इसे बाहर आने दे सकते हैं और इसे समर्पित कर सकते हैं, धार्मिकता को समर्पित कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं। आमीन। पिता, हम बस आपको धन्यवाद देते हैं कि हम क्रूस के माध्यम से मसीह के साथ मर गए हैं, मसीह के साथ दफन हो गए हैं, मसीह के साथ घनिष्ठ रूप से एकजुट हो गए हैं और हमारे प्रभु मसीह यीशु के साथ जीवित हो गए हैं। हम बहुत आभारी हैं, यह अद्भुत है और हम आपको यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं। आमीन।